डॉक्टर से बातचीत कर लेने के बाद युवराज नंदिनी से मिलने कमरे में आया तो उसकी नज़र नंदिनी के चेहरे पर चली गई। नंदिनी भी युवराज को ही देखे जा रही थी। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि युवराज को देखकर वह कितना खुश हो रही है। नंदिनी को मुस्कुराते देख युवराज उसके पास आकर कहता है, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था, ये तुमने ठीक नहीं किया। मैं जानता हूँ सिचुएशन की वजह से तुम्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा, लेकिन एक बार तुम मुझसे बात कर लेती। पूर्ण विराम। युवराज की बात सुनते ही नंदिनी अपनी आंखों में आंसू लेकर उसे देखते हुए कहती है, कैसे युवराज, मैं तुमसे कैसे बात करती? तुम मेरी बात सुनना तक नहीं चाहते हो। तुम्हें इस समय मुझसे ज़्यादा सुहाना पर यकीन है। तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं ये सब कभी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब तुम्हारी दादी ने मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाया तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मेरी क्या गलती है? मैंने तुमसे प्यार किया था, वो शादी भी एक धोखे से हुई है। उसके बावजूद भी मैंने इस पर कुछ नहीं कहा। हाँ, बस मुझे थोड़ा बुरा लगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी और करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। मैंने सपने देखे थे तुम्हारे साथ शादी करने के। मेरे सपने सुहाना के आते ही खत्म हो गए तो तुम्हारी दादी मुझे घर से निकालने लगी। उन्हें लगा अगर मैं उस घर में रहूँगी तो तुम्हारे और सुहाना के बीच में तीसरी बनकर रह जाऊँगी, बल्कि मेरे और तुम्हारे बीच में तीसरा सुहाना बनकर आ रही है। मैंने तुम्हारे अलावा किसी से प्यार नहीं किया और मैं जानती हूँ तुम भी मेरे अलावा किसी से प्यार नहीं करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं सुहाना तुम्हारी पत्नी है और तुम उसके साथ रहते हो। गलती से ही सही, लेकिन अगर तुम्हें सुहाना से प्यार हो गया तो फिर मेरा क्या होगा? पूर्ण विराम। नंदिनी की बात सुनकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, देखो नंदिनी, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं सुहाना से भला क्यों प्यार करूंगा, जबकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, मैं सुहाना की साइड इसीलिए लेता हूँ क्योंकि उसके बारे में जानने के बाद मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगता है। तुम्हें अंदाजा नहीं होगा, सुहाना की फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है। सुहाना की फैमिली ने उसके साथ बहुत गंदा व्यवहार किया है। उस बेचारी को तो ये तक याद नहीं है कि उसके पापा को किसने मारा है। उस बेचारी को तो ये भी याद नहीं है कि वह कुछ दिन के लिए जेल चली गई थी। तुम ही बताओ, ये सब जान लेने के बाद मैं उसे कैसे अकेला छोड़ दूँ? तुम्हें पता है, शुरू में सुहाना को मैं अपने पास रखना नहीं चाहता था। फिर मुझे पता चला सुहाना मुझे प्रोजेक्ट बना कर दे रही है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता जा रहा था। मुझे बड़े से बड़े डील के ऑफर आने लगे थे। मेरे साथ बड़े से बड़े बिजनेसमैन हाथ मिलाना चाहते थे, वह भी सिर्फ सुहाना के बनाए हुए डिज़ाइन की वजह से। तुम्हें तो पता है ना, मुझे बिजनेस में सबसे ऊपर पहुंचना है और सारे बिजनेसमैन मेरे नीचे रहे, यही मैं चाहता हूँ। यही वजह से मैंने सुहाना का साथ दिया ताकि सुहाना मेरे पास एक तरीके से रह सके। इसलिए मैंने सुहाना को घर से नहीं निकाला। लेकिन जब मुझे सुहाना के बारे में पता चला तब से मैंने सोच लिया कि मैं सुहाना का फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। बेचारे उस लड़की को ये तक नहीं पता है कि इंसान उसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। मैं बस उसको थोड़ा समय देकर समझाना चाहता हूँ, उसे सिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वह पूरी तरह से समझ ले, सीख ले, ताकि आगे चलकर अगर जब मैं उसे तलाक दे दूंगा तो वो अकेले रह सके। उसे किसी के यहाँ मजबूरी में रहना नहीं पड़ेगा। पूर्ण विराम। युवराज की बात सुनकर नंदिनी हैरान होकर कहती है, इसका मतलब सुहाना सच में पागल है? मेरा मतलब बीमार होने से वो थोड़ी साइको बन गई है क्या? देखो भला, ऐसे इंसान को पागल तो नहीं बोलते हैं, लेकिन उसकी हरकतें बताती है कि वह साइको है। हो सकता है आगे चलकर वो तुम्हें पाने के लिए मुझे भी जान से मार दे। देखो, जैसा कि तुमने मुझे बताया, उस बेचारी को कुछ भी याद नहीं है। वह जेल जा चुकी है, ये भी उसे याद नहीं। तो इसका मतलब यही है ना कि उसने कुछ गलत काम किया है, तभी वह जेल गई है। वरना पुलिस इतनी पागल थोड़ी है जो किसी को भी जेल लेकर चली जाएगी। पूर्ण विराम। नंदिनी की बात सुनकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। अभी यह सब बातें छोड़ो। डॉक्टर ने कहा है तुम अब आराम से घर चल सकती हूँ। मैं तुम्हारी मॉम से बात करके आया हूँ। अब तुम मेरे साथ मेरे फार्म हाउस पर रहोगी। पूर्ण विराम। युवराज की बात सुनते ही नंदिनी की आंखें चमक उठी। उसे ऐसा लगा जैसे वह युवराज के साथ अकेले फार्म हाउस पर रहेगी। वह खुश होकर युवराज से कहती है, क्या तुम सच कह रहे हो? अब हम दोनों एक साथ फार्म हाउस में रहेंगे? फिर तो ठीक है, मुझे तब तुम्हारे साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। पाइप पाइप।
नंदनी की बात सुनकर युवराज अपनी जगह से उठते हुए कहता है, हाँ चलो, अब हम यहाँ से चलते हैं। तुम्हारा सामान ड्राइवर हॉस्पिटल लेकर पहुँच चुका होगा। अब हम यहाँ से फार्म हाउस के लिए निकलते हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर युवराज नंदनी को सहारा देते हुए रूम से बाहर निकल गया। इधर गोयल मेंशन। कौशल्या गोयल गुस्से में गायत्री गोयल को देख रही थी। तभी अमित गोयल कौशल्या गोयल को देखते हुए कहते हैं, मैं जानता हूँ आप इस समय मेरी पत्नी पर बहुत गुस्सा हो रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हर समय अपना गुस्सा उस पर ही निकालेंगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। अमित गोयल की बात सुनकर कौशल्या गोयल गुस्से में कहती है, तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं बोलो तो बेहतर होगा। मैं तुम्हारी पत्नी से नहीं बल्कि अपनी बहू से बात कर रही हूँ। मैंने उसे कितनी बार कहा है कि बिना मुझसे पूछे कोई काम मत करना, फिर वो मुझसे परमिशन लेकर कोई काम क्यों नहीं करती है। तुम्हें अंदाजा भी है मुझे कितना बड़ा नुकसान हुआ है। अगर एक बार वो मुझसे पूछ लेती तो मैं क्या इसको जान से मार देती। इसकी वजह से मेरे हाथ से एक डील निकल गई। मैंने उसे कहा था कि मेरे फाइल को अच्छे से संभाल कर रखना, लेकिन इस बेवकूफ़ लड़की को कुछ भी समझ नहीं आता है, पर लिख कर भी बेवकूफ़ की तरह ही बनती जा रही है। पूर्णविराम पूर्णविराम। कौशल्या गोयल की बात सुनकर गायत्री गोयल मुंह बनाकर कहती है, मम्मी मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, गलती आपकी भी है। आपको बताना चाहिए था कि वो फाइल बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं फाइल को संभाल कर रखती थी। अब इसमें मेरी क्या गलती है कि मेरे हाथों से गलती से चाय का कप उस पर गिर गया। पूर्णविराम पूर्णविराम। गायत्री गोयल की बात सुनकर कौशल्या गोयल गहरी सांस लेकर कहती हैं, देखो वह फाइल मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे उसके जरिए 100 करोड़ का मुनाफा होने वाला था, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरे इतना नुकसान हो गया। मैं तुमसे ज़्यादा बकवास ना करते हुए एक सवाल पूछती हूँ कि क्या तुमने जानबूझकर चाय गिराई थी या फिर गलती से गिर गया था। देखो झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में देखकर तुम्हारे सच और झूठ का पता कर सकती हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। कौशल्या गोयल की बात सुनकर गायत्री गोयल उदास मन से कहती है, मम्मी मैं सच कह रही हूँ, वह चाय गलती से गिर गई थी। मैं आपके लिए ही चाय लेकर आई थी और मेरे हाथ में फाइल रखी हुई थी, जिस वजह से फाइल जमीन पर गिर गई और हाथों में रखा कप आपके दिए हुए फाइल पर। मैं इससे पहले कुछ ठीक करती कि तभी आप आ गई और आपने गलती से उस फाइल को उठा लिया, जिस वजह से पूरी फाइल खराब हो गई। अगर आप नहीं आती तो मैं उस जगह गिरी हुई चाय को जल्दी से साफ कर देती, ताकि बचे हुए पेपर खराब ना हो। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ आज की गलती आपकी भी है, मेरी ही गलती पूरी नहीं है। हाँ मैं मानती हूँ गलती से मैंने आपकी फाइल खराब कर दी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप मुझे सजा देंगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। गायत्री गोयल की बात सुनकर कौशल्या गोयल मुंह बनाकर कहती है, सजा तो तुम्हें मिलेगी। तुम्हारी वजह से एक तो युवराज भी घर छोड़कर चला गया, मेरी सुहाना भी अब यहाँ पर नहीं है। बेचारी बच्ची ना जाने अकेले फार्म हाउस पर कैसे रहेगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। कौशल्या गोयल की बात सुनकर गायत्री गोयल गहरी सांस लेकर कहती है, सुहाना को कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरा बेटा युवराज उसके पास है। वैसे भी वह लड़की एक मुसीबत है, जहाँ जाती है मुसीबत लेकर आती है। हर समय मेरे बेटे को उसको मुसीबत से बचाना पड़ता है। ना जाने कब उस लड़की से मेरे बेटे को छुटकारा मिलेगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। गायत्री गोयल की बात सुनकर कौशल्या गोयल अपने बेटे अमित गोयल से कहती है, देखो तू अपनी पत्नी को समझा दे, ये बार बार सुहाना को टॉन्ट मारने की जरूरत नहीं है। सुहाना कितनी मासूम बच्ची है, ना जाने ये उसे कितना कुछ कहती रहती है। जैसे इसे सुहाना नहीं पसंद, वैसे मुझे नंदनी नहीं पसंद, इसलिए नंदनी हमारे घर में नहीं रहेगी। इस घर में क्या, वह युवराज की जिंदगी में ही नहीं रहेगी। मैं उसे कभी भी युवराज की जिंदगी में नहीं आने दूंगी। याद रखना यह मेरा वादा है। कौशल्या गोयल का वादा। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर कौशल्या गोयल गुस्से में चली गई। कौशल्या गोयल को गुस्से में जाते देख गायत्री गोयल गहरी सांस लेकर कहती है, मैं भी देखती हूँ आप कैसे नंदिनी और युवराज को दूर करती हैं। मैं उन दोनों को एक करके रहूंगी और सुहाना को उन दोनों की जिंदगी से निकाल कर रहूंगी, क्योंकि यहाँ पर मेरे बेटे की जिंदगी में सुहाना तीसरी औरत बनकर आई है। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहने के बाद गायत्री गोयल अपने पति अमित गोयल को देखने के बाद वहां से चली गई। वहीं इधर फार्म हाउस में युवराज नंदनी को फार्म हाउस लेकर आया तो वहां के बॉडीगार्ड और नौकर सभी हैरान रह गए
किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि युवराज नंदिनी को भी घर लेकर आ जाएगा। वही युवराज नंदिनी को लेकर जैसे ही घर के अंदर आया, उसकी नज़र सुहाना पर गई, जो गुस्से में मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। वही घर के नौकर ने उसके सामने तरह तरह के पकवान बनाकर रखे हुए थे। नौकर राजा सुहाना के मुंह को देखकर हंसते हुए कहता है, मैडम आप ऐसे मुंह मत फुलाया करो। अगर आपको इसके जगह कुछ और खाना है तो आप मुझे उसका नाम बता दो, मैं बना दूंगा, लेकिन कम से कम एक बार बता तो दीजिए कि आपको खाना क्या है। मैंने ना जाने कितना सारा खाना बना लिया है, लेकिन आपको इसमें तो कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। पूर्णविराम पूर्णविराम। राजा की बात सुनकर सुहाना गुस्से में कहती है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे वह खाना है जिसमें छोटी छोटी कैंडी होती हैं। तुम मेरे लिए वही बना कर लाओ। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बात सुनकर राजा कंफ्यूज हो गया। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि सुहाना आखिर उसे क्या बनाने को बोल रही है। वही दरवाजे के पास खड़ी नंदिनी यह सब देखकर गुस्से में युवराज से कहती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि सुहाना भी यहीं पर है। पूर्णविराम पूर्णविराम। नंदिनी की बात सुनकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, वैसे सुहाना भी अब हमारे साथ इसी घर में रहेगी, क्योंकि उस घर में मेरी मॉम और चाची इसे ठीक से रहने नहीं देती है। मैं चाहता था सुहाना यहाँ अकेली रहे और अपनी जिंदगी अच्छे से एंजॉय करे। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर नंदिनी गुस्से में कहती है, इसको एंजॉय करना कहते हो? ऐसा लग रहा है जैसे ये इस घर की महारानी बनकर हुक्म चला रही हैं। तुम देख रहे हो इसके नखरे, ये कैसे अपने रुतबे को दिखाते हुए नौकरों से काम करवा रही हैं। मेरा बस चले ना हो तो मैं इस लड़की का गला घोटकर उसे वही मार दूं। उद्धरण चिन्ह पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर वह गुस्से में सुहाना को देखने लगी।